भी खुशी से मुस्कुराए, लगता है सदा, लगता है सदा, हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा, हर पल बाबा तू है अपने पास। तेरी अमृत वाणी सुनाए, कोयल सा मधुर गीत। तेरी अमृत वाणी सुनाए, कोयल सा मधुर गीत। सुन सुन तेरी वाणी, मस्तक झुकाए हर प्राणी। देवलोक पुष्प बरसाए, लगता है सदा, हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा, हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा। सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। ओम शांति।
गीत जब चल रहा था कि आप पर ही हमारा अधिकार है क्योंकि सर्व संबंध उनसे हैं, तो मैं भी बाबा से आज कह रही थी, बाबा आप कहते हो कि मेरे से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, मेरे से हेल्प मांगने की जरूरत नहीं है। जब आप हमारे सतगुरु हो तो कोई गलती हो गई तो क्षमा आपसे ही तो मांगेंगे। आप हमारे पिता हो, सर्वशक्तिवान हो, कोई आवश्यकता पड़ी तो मदद आपसे ही तो मांगेंगे। तो बाबा का जैसे फौरन उत्तर मिलता है कि बच्चे, बाप ने तो ये कहा है मांगने से मरना भला। चाहे वो पिता से मांगो या अड़ोसी पड़ोसी से मांगो, वास्तव में पिता आप बच्चों को हर प्रकार की प्राप्तियों को प्राप्त करने की युक्तियां बताते हैं, तरीके बताते हैं। अपने को किस कदर योग्य बनाओ जो आपकी योग्यताएं आपको सब कुछ दिलाती रहें। अगर मेरे द्वारा आपको प्राप्त होता रहेगा तो आप अपने योग्यताओं पर अटेंशन नहीं दोगे, और ये टेंशन ना होने के कारण पांव पर नहीं खड़े रहेंगे। हमेशा बाप के सहारे पर चल सकोगे। मंजिल को पाना आपको है, बाप को नहीं। गायन है, ये कर्म क्षेत्र है, जो करेगा सो पाएगा। इसलिए मैं आपको करने की युक्ति बता सकता हूँ, करने की शक्ति दे सकता हूँ, करने का मार्ग दर्शा सकता हूँ। आपके रास्ते की अड़चन आ रही होगी तो उसका भी मैं आपको पहले से ही समझ दे सकता हूँ कि इस अड़चन को पार कैसे करना, लेकिन करना आपको ही है, क्योंकि आप करेंगे तो आप ही पाएंगे। चाहे मैं पिता हूँ, शिक्षक हूँ, सतगुरु हूँ, लेकिन सतगुरु रूप से मैं आपको जो शिक्षा देनी चाहिए मैं देता हूँ। पिता रूप से जो गाइडेंस आपको मेरे से चाहिए मैं दूंगा। शिक्षक रूप में जो सावधानियां मेरे से चाहते हो मैं सब कुछ दूंगा। इसलिए मेरे महावाक्य जब सुनते हो तो मुझे अपने सन्मुख पिता, शिक्षक और सतगुरु समझ कर सुनो। अगर कोई बात मेरी ना समझ में आए तो पुनः वाणी पढ़ लो, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। और फिर भी ना आए तो सेकंड डे की वाणी में मैं समझा दूंगा। फिर भी ना समझ में आए तो निमित्त वालों से पूछ लेना। कंफ्यूज नहीं होना, चिंतन नहीं चलाना, मन बुद्धि को फारिग रखना। तो आज बाबा के महावाक्य हैं, 13 तारीख की सतगुरुवार है। आज महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें कौन पढ़ाने आया है, विचार करो। ये विचारनीय विषय है कि इस समय हमको कौन पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ाने के लिए आए हैं। विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे कि स्वयं सर्वसमर्थ विश्व की आत्मा का पिता वो हमको पढ़ाने के लिए आए हैं। खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे से ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। कभी ऐसी पढ़ाई को तिलांजलि ना दे देना। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? सोच लेना, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है और निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? कौन सा निश्चय हुआ है और निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? तुम्हें निश्चय हुआ है? हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिर ताज
राजों के राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं, तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई में आंख ना डूबे, पसंद ना आए, एक ही याद रहे। काम सबसे करें, संबंध सबसे रखें, लेकिन आंख उस एक में ही डूबी रहे। रिकॉर्ड है, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। कौन आया है और कौन पढ़ाता है, ये समझ की बात है। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं और कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहते हैं। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनको भी मान होता है, मान मिलता है। कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीत का अक्षर सुना, कौन आया पढ़ाने। टीचर आते हैं ना। स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया है। यहाँ कौन आया है, यहाँ इस क्लास में पढ़ाने के लिए कौन आया है। एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ऊंचे ऊंचा बाप फिर से पढ़ाने के लिए आए हैं। समझने की बात है ना, तकदीर की बात है। पढ़ाने वाला कौन है, भगवान है। वे आकर पढ़ाते हैं। और विवेक कहता है, भले कोई कितना भी बड़े ते बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वे पढ़ाई को सेकेंडरी स्थान देगा, छोड़कर भी आए भगवान से पढ़ेगा। ये फर्स्ट पढ़ाई है जिसे पढ़ना जरूरी है। एक सेकंड में सब कुछ बुद्धि से छोड़कर बाप के पास पढ़ने जरूर आएगा। अगर ये निश्चय हो जाए कि स्वयं सर्व समर्थ विश्व का मालिक बनाने के लिए हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाने आया है, बहुत बड़ी चीज है। बाबा ने समझाया है, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो। उत्तम से उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण है। दुनिया में किसको भी पता नहीं कि किस एजुकेशन से इन्होंने ये पद पाया। कभी ये नहीं कहते उन्होंने ये पढ़ाई पढ़ी थी, ये पढ़ाई पढ़ी थी। जानते भी नहीं किस पढ़ाई से इतनी ऊंची क्वालिफिकेशन इन्होंने प्राप्त कर ली। तुम पढ़ते हो ये पद पाने के लिए। कौन पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। तो और सब पढ़ाइयां छोड़कर भी इस पढ़ाई में तो लग जाना चाहिए। पहला प्रेफरेंस देंगे कि ये पढ़ाई तो ऊंचे से ऊंची है, क्योंकि बाप आते हैं कल्प के बाद। कल्प कल्प में आते हैं, एक कल्प के अंतिम चरण में आते हैं, रोज तो आएंगे नहीं। तो बाप कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सन्मुख पढ़ाने। वंडर है ना। कहते भी हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं ये पद प्राप्त कराने के लिए, फिर भी पढ़ते नहीं हैं। फिर भी पढ़ते नहीं हैं तो बाप कहेंगे ना,
ये सियाना नहीं है, बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देता है, बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं। ये है माया के तूफान। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है, आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूं। अच्छा मेरे बने हो तो आप पढ़ो। दूध पीते छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, पढ़ाई तो पढ़ सकते हो ना। पढ़ाई फर्स्ट, इसमें बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट्स फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास, वे पढ़ाने वाले टीचर भी मुकर्रर हैं, तो भी सुप्रीम टीचर तो है ना। 7 रोज भट्ठी भी गाई हुई है, 7 डेज का कोर्स जैसे गायन है। बाप कहते हैं पवित्र रहो और मुझे याद करो। दैवी को धारण किए तो तुम यह बन जाओगे। बेहद के बाप को याद करना पड़ेगा। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा को उठाता है तो उनके पास जाते नहीं है कई बच्चे। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई में बुद्धि ना जाए। देखना में पसंद ना आएगा क्योंकि पहले पढ़ाई बाबा की, पीछे बाकी और काम देखेंगे। फिर कोई भी हो, तुम जानते हो हम ऊंचे से ऊंचे बाप के हैं, वे हमको डबल से ताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मनमना भाव, योग से लाइट का ताज प्राप्त होगा, और रतन जड़ित ताज मध्याजी भाव। अपनी नई दुनिया को याद करो तो रतन जड़ित ताज मिलेगा। निश्चय हो जाता है कि हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष के बाद हिस्ट्री रिपीट होती है, तुमको राजाई मिलती है। बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा, असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती हैं। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो और फिर बाप को भूल ऑर्फन बन पड़ते हो, एकदम यतीम बन जाते हो। भारत इस समय क्या हो चुका है, बाप को भूल जाने के कारण ऑर्फन है। ऑर्फन उनको कहा जाता है जिनका माँ बाप नहीं होता, धक्का खाते रहते हैं। तुमको तो बाप मिला है, तुम सारे सृष्टि चक्र को जानते हो तो खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। तुम्हारे चित्र भी हैं, विराट रूप का चित्र भी बनाया है। कैसे एक आत्मा कितने वर्णों से क्रॉस होती है, कैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में चक्कर लगाती है। विराट रूप का चित्र भी बनाया है। 84 जन्मों की कहानी जो सीढ़ी में दिखाई गई है वे भी दिखाई है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते, ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण
और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला बाप है। दोनों का नाम निशान गुम कर दिया है। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन कर फिर समझाना चाहिए। मानो अगर कोई दूसरा नहीं जानता तो उसकी ट्रांसलेशन हो जाए ताकि उनको भी ये समझ आ जाए। फादर नॉलेजफुल है, उनको ये नॉलेज है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये पढ़ाई है। योग को भी बाप की याद ही कहा जाता है। योग अक्षर कुछ और नहीं है, बाबा को याद करने को ही योग कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में कम्युनियन कहा जाता है। बाप से कम्युनियन, टीचर से कम्युनियन, मन से कनेक्शन, गुरु से कम्युनियन, ये है गॉड फादर से कम्युनियन। खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई भी देहधारी को याद ना करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है, सदगति तो होती नहीं है। बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने के लिए। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है तो तुम वहां जाए पहुंचोगे। योग के यात्रा है। इस योग के आधार से आत्मा अपने धाम मुक्ति धाम पहुंच जाएगी। अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बनोगे। ये लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना, ये कौन समझाने वाला है? बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल। उनके पास ये सारी नॉलेज है कि देवता बने कैसे, देवता आए कहां से। मनुष्य फिर कह देते हैं अंतर्यामी है। वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है ही नहीं। मैं कोई हरे के अंदर के बैठ के नहीं जानता हूँ। अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। और आत्मा जो काम करती है वे तो सब जानते हैं, तो मुझे जानने की क्या आवश्यकता उसमें पड़ी है। सब मनुष्य अंतर्यामी अपने अपने अंदर को क्या चल रहा है वो हर आत्मा जानती है। हाँ, मनुष्य आत्मा ही अंतर्यामी है। मैं आप सबके अंतर को जान कर क्या करूंगा? आप ही तो जानते हो ना। आत्मा सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते। तुम आत्मा हो, मूल वतन में रहने वाली हो। तुम आत्मा कितनी छोटी हो। अनेक बार तुम आई हो पाठ बजाने। बाप कहते हैं मैं बिंदी हूं, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते। क्यों करेंगे? दरकार ही नहीं है। मैं तो तुम आत्मा को पढ़ाने आता हूं, तुमको राजा ही देता हूं। फिर रावण राज्य में चले जाते हो तो मुझे ही भूल जाते हो। पहले पहले आत्मा आती है सृष्टि मंच पर पाठ बजाने के लिए। अब मनुष्य कहते 84 लाख जन्म लेते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म है। 84 लाख योनियां नहीं लेती है मनुष्य आत्मा। फॉरेन में जाकर ये बातें सुनाओगे तो उनको कहेंगे ये नॉलेज तो हमको यहाँ बैठ के पढ़ाओ। तुमको वहां 1000 रुपया मिलता है, हम आपको 10-20 हजार देंगे, हमको भी नॉलेज सुनाओ। गॉड फादर हम आत्मा को पढ़ाते हैं
आत्मा जज जारी बनती है, नॉलेज से तो बन जाती। देखिए किस नॉलेज से मनुष्य देवता बन जाता है ये तो किसी को मालूम नहीं है। बाकी मनुष्य तो सब देहाभिमानी है, कोई को भी ज्ञान नहीं है। भले बड़े बड़े फिलोसफर आदि बहुत है, परंतु ये नॉलेज किसको भी नहीं है। गॉड फादर पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं, ये बातें सुनकर चकित हो जाएंगे। ये बातें कभी सुनी पढ़ी नहीं है। एक बाप को ही कहते हैं लिबरेटर है, गाइड है, जबकि वो लिबरेटर है। फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हो? लिबरेटर जब स्वयं सर्वशक्तिवान है तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हो? ये बातें अच्छी रीति समझाओ तो वह चकित हो जाएंगे, कहेंगे ये हम सुने तो सही। पैराडाइज की स्थापना हो रही है, क्योंकि नहीं हमने सुनाया था क्लास में एक बार कि जब अमेरिका में किसी लेक्चर पर कुछ बहनों को जाना हुआ और जब प्रोग्राम पूरा हो गया तो उन्होंने पब्लिक में अनाउंस किया कि यहाँ लोग तो बड़े ऐश्वर्य का जीवन जीते हैं, यहाँ ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज हम आप सबसे विदाई लेकर जा रहे हैं वापस भारत में। तब जब क्लास पूरी हुई तो लगभग 20-25 लोग नजदीक आकर ये बोले कि आपने ये कैसे कहा है कि हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं, हम ऐश्वर्य का जीवन जीते। हमें ज्ञान की आवश्यकता है, आप हमें ज्ञान दीजिए। और उसके पश्चात जब निमंत्रण मिला पुनः, फिर बाबा ने बच्चों को खास सेवार्थ भेजा था। और आज तो मैं समझती हूँ टोटल अमेरिका में 70 के लगभग सेवा केंद्र हैं जहाँ बाबा के बच्चे ज्ञान सुनते हैं। पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए महाभारत लड़ाई भी है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिर ताज बनाता हूं। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। विचार करो कितने वर्ष हुए। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इनका राज्य था ना। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। कहेंगे ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये तो डायरेक्ट उस सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये सारी नॉलेज है। हम आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाती है। फिर उनके लिए राज्य चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। सो सामने खड़ा है। परिवर्तन का विनाश चाहिए, वो भी सामने खड़ा है। परिवर्तन के लिए मनुष्य को शिक्षा चाहिए, वो भी चल रही है। एक धर्म का राज्य होगा, ये पाप आत्माओं की दुनिया है। अभी तुम पाहुन बन रहे हो, बोलो इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। पुरानी जितनी भी चीज है वो सब विनाश होंगी। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने वाली हैं। हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। ये सब क्लास होना है। बाप आए हैं डीटी वर्ल्ड स्थापित करने के लिए। सुनकर कहेंगे ओहो ये तो गॉड फादर के बच्चे हैं। तुम बच्चे जानते हो ये लड़ाई लगेगी।
नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। क्या हाल होगा, ये बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। तुम जानते हो ये बॉम्ब्स आदि ये 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए। अभी भी बॉम्ब्स तैयार हैं। योग बल क्या चीज है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो, और कोई थोड़ी जानते हैं। बोलो, साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है। हमारे बाप के साथ योग है तो साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप भी पतित पावन है, पावन दुनिया जरूर स्थापित करके ही छोड़ेंगे। ड्रामा अनुसार नूंद है। बॉम्ब्स जो बनाए हैं तो रख देंगे क्या? ऐसे ऐसे समझाओ तो समझेंगे ये कोई अथॉरिटी से बोलते हैं। इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया है। ये भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो सुनने वाले खुश होंगे, क्योंकि विदेशों में विशेष नई बात को सुनने के बहुत इच्छुक रहते हैं। विदेशों में हमारे इतने सेवा केंद्र बहुत जल्दी खुलते चले गए। आत्मा में कैसे पार्ट है, ये भी अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुम्हारा क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी वह तमो प्रधान अवस्था में है। फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापित करेंगे। ऐसे अथॉरिटी से बोलो तो वे समझेंगे। बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं। तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाप, टीचर, गुरु तीनों एक ही, चाहे कोई देशी है या विदेशी है, लेकिन ईश्वर अपने बच्चों को आदेश देता है, अगर आपने मुझे समझा है, पढ़ाई सुनते हो, तो आपका फर्ज बनता है कि ये पढ़ाई ईश्वर के वचनों से सभी को संदेश में देते रहो, सभी को संदेश दो। ठीक है, हर एक उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन जो देव कुल की आत्माएं होंगी वो अवश्य एक्सेप्ट करेंगे। इस पढ़ाई से बच्चों को इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। बाप, टीचर, गुरु तीनों एक ही है। वही पिता, वही शिक्षक और वही सतगुरु है। ये कैसी नॉलेज देते हैं ये तुम समझते हो। सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। डीटी डायनेस्टी थी तो पवित्र थे, गॉड गॉडेस थे। बात करने का बड़ा होशियार हो, स्पीड भी अच्छी हो। बोलो, बाकी सब आत्माएं स्वीट होम में रहती हैं, बाप ही ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता वे बाप है। उनका बर्थ प्लेस ही भारत है। ये कितना बड़ा तीर्थ हो गया, तुम जानते हो। सबको तमो प्रधान बनना ही है। जब पोप भारत में बहुत समय वो आए थे, साकार बाबा भी थे उस समय, तो उनके आने से पूर्व बाबा ने विशेष एक बहुत बड़ी टेलीग्राम लिखकर भिजवाई थी उनको कि आप भारत में आए और भारत में आपने माउंट आबू नहीं देखा तो आपने भारत में बहुत कुछ मिस कर दिया। ये एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है जहाँ स्वयं सर्वशक्तिवान अपना कर्तव्य कर रहे हैं। बहुत प्यार रिस्पेक्ट से पत्र टेलीग्राम भेजी थी और उनका रिस्पांस भी आया था कि अभी प्रोग्राम सब बन चुके हैं, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं इस बात को जरूर ध्यान में रखूंगा। वो तो नेक्स्ट टाइम आ ही नहीं पाए, चले गए शरीर से,
लेकिन इस प्रकार बाबा कहते थे हर एक को पैगाम दे दो, पैगाम देने में क्या जाता है। तुम जानते हो सबको तमो प्रधान बनना ही है, पुनर्जन्म सबको लेना है, वापिस कोई भी जा नहीं सकता। एडम ही 84 जन्म लेता है तो जरूर क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते फिर जाकर ये बनेंगे। एडम ईव कहते हैं ना, बाबा कहते हैं ब्रह्मा और सरस्वती, वास्तव में ये वो हैं जिनके द्वारा नई सृष्टि रची गई। जब एडम अर्थात ब्रह्मा बाबा ही पूरे 84 जन्म लेते हैं तो क्राइस्ट जरूर पुनर्जन्म लेते हैं और फिर जाकर वो बनेंगे। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत बड़ा वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते हैं जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। मानो कपल रूप में कोई अच्छी बाबा के बच्चे जीवन में ज्ञान को ग्रहण करते हों और ज्ञान को समझे हों और वो जाकर के सेवा करेंगे अनेकों की, तो दूसरों को बहुत अच्छा समझा सकते हैं। भारत में पहले पवित्रता थी, अब अपवित्रता कैसे होती है ये भी बता सकते हो। पूज्य ही पुजारी बन जाते हैं। जो देवता थे वही धीरे धीरे उतरते उतरते सीढ़ियां पूज्य से पुजारी स्थिति में आ जाते हैं। इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं। जो यहाँ राजे हो गुजरे उनके भी महलों में देवताओं के मंदिर होते थे। जो पवित्र डबल सिर ताज थे वो भी राजे, लेकिन उनके सिर पर डबल ताज था और उनको बिगड़ ताज वाले अपवित्र राजे पूजते हैं। वो हो गए पुजारी राजे। उनको तो गॉड गॉडेस नहीं कहेंगे ना, क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। आपे पूछे आपे पुजारी पतित बन जाते हैं। जो पहले पूज्य होते हैं वो स्वयं जब पुजारी बन जाते हैं तो पतित बन जाते हैं, तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। इस समय रावण राज्य है, विकारों का बोलबाला है। ऐसे ऐसे बैठ समझाएं, कितना मजा कर दिखाएं। गाड़ी के 2 पहिए युगल हों तो बहुत वंडर कर दिखाएंगे। हम युगल ही फिर से पूज्य बनेंगे। हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते हैं। यह है ईश्वरीय परिवार। बाप के बच्चे हैं, पोते और पोतियां हैं, बस और कोई संबंध नहीं है यहाँ का। नई सृष्टि इसको इनको कहा जाता है। फिर देवी देवता थोड़ी बनेंगे। नई सृष्टि इनको कही जाती है, फिर देवी देवता थोड़े बनेंगे। फिर आस्ते आस्ते वृद्धि होती जाती है। ये नॉलेज कितनी समझने की है। ये बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था, साकार बाबा का श्री बाबा सुनाता है, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। जब देखा ये तो बाप पढ़ाते हैं, विनाश सामने खड़ा है, तो फट से सब कुछ छोड़ दिया। ये जरूर समझा हमको बादशाही मिलती है, तो फिर हम इस साधारण पद को क्या करेंगे। तो तुम भी समझते हो भगवान पढ़ाते हैं, ये तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना, उनकी मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। बाप को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती है, वह नशा नहीं चढ़ता। यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश होकर जाते हो, फिर वहां अपने धंधे पर, घर में अपने कार्य चले जाते हो, वहां फिर सोडा वाटर हो जाते हो। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो। गांव गांव में सर्विस करने का बाबा कहते पहले पहले तो ये बताओ क्या बात का संदेश दो
कि आत्माओं का बाप कौन है? भगवान तो निराकार है ना। वो इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे और कोई इस पतित दुनिया को पावन नहीं बना सकता है। एक ही परमात्मा जो पतित पावन है, वो एवर प्योर है, वो पावन सृष्टि की स्थापना करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। ये है प्रथम धारणा की बात। द्वितीय, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है, पतित से पावन बनना है। वरदान। एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरती को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। इसका क्या स्पष्टीकरण है? जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक हो कार्य में लग जाते हो, तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरती को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसी साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखोगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मग्न एक मत और एक रस रहोगे, तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरती फलदायक हो जाएगी। स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं, वे निर्माण नहीं रह सकते, वे निर्माण नहीं रह सकते। सुना क्या बाबा ने बोला है? मानो कईयों में अभिमान बहुत आता है, बिना मतलब के। अभिमान में बस परे परे दूर दूर रहेंगे, बड़ी शान में, जैसे मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं दुनिया में। लेकिन वास्तव में ये अभिमान होता है। जब अपने आप में मनुष्य आ जाता है, बस मैं हूं सब कुछ, तो ये अभिमान है, क्योंकि वो निर्माण नहीं रह सकते। उसमें झुकना, किसी बात को समझने के लिए, ये उनमें शक्ति नहीं रहती। ये है आज के प्यारे बाबा के महावाक्य, जो हम बच्चों को ज्ञान गुणों से सजा करके नई सृष्टि के योग्य बनाते हैं। न केवल हमें ही बनाते हैं, लेकिन हम बच्चों को नई सृष्टि के योग्य कैसे बन सकते हो, वे भी बाबा समझाते हैं। और अनेक आत्माओं को कैसे बना सकते हो,
ये भी सब युक्ति बताते हैं। न केवल देश में बल्कि विदेश में विश्व की आत्माओं को मुझ पिता का संदेश कैसे देना है, वे भी बाबा समझाते हैं। सुन सब लेते हैं, लेकिन सुनकर उस पर विचार मंथन करना चाहिए और फिर देखना चाहिए हम कैसे ज्ञान गुणों से स्वयं को संवारे, श्रृंगारे और अनेकों को ज्ञान गुण देने के निमित्त कैसे बन जाए। इस बात पर विचार होना चाहिए। भी आज तो कल जन्माष्टमी का भोग था और आज तो सतगुरुवार का भोग है ही। तो आज प्यारे बाबा का सतगुरु का भोग है। भोग तैयार होके आ गया, रख दिया गया है, डेरावाल में भी रख दिया है, यहाँ भी रख दिया है। जिन बाबा के बच्चों ने विशेष भोग के लिए संदेश दिया है, उनका प्यारे बाबा को जरूर मन ही मन हम भी संदेश देंगे। और जिन्होंने निमित्त बन कहा है, वो बाबा को स्वयं भी मन ही मन संदेश दे। बाबा मान लीजिए आज रानी बहन जी भी सुनाती हैं कि उनकी माता जी ने शरीर छोड़ा था, उनके निमित्त भोग लगा रहे, तो वो सुना देंगे कौन है। ऐसे जिन्होंने भी बड़े प्यार से बाबा को भोग लगाया है, बाबा उन सबका भोग अवश्य स्वीकार करते ही हैं। ये हमारे सामने बहुत प्लेट सी आई हुई है, थाली कोई नहीं। ओम शांति। ये सब आज पूरा टाइम रही है। सतगुरुवार के दिन प्यारे बाबा को भोग तो लग रहा है। अपने सुशील भाई संयोगिता बहन की माताजी ने शरीर छोड़ा था। आज विशेष उनके निमित्त बाबा को उन्होंने याद भेजी है, भोग स्वीकार करा रहे हैं। भाई कई बाबा के बच्चे भी मैं देख रही हूँ सतगुरुवार का भी भोग लगा रहे हैं, बैठे हैं उनके आगे, थाली फूल रखे हुए लग रहे हैं। जिन्होंने भी रखा है बाबा के वतन में चलेंगे, और जिन्होंने कहा है कि माता जी के निमित्त भोग लगा रहे हैं, कोई भी मनुष्य अपने साथ ले कुछ नहीं जाता, केवल स्नेह और प्यार दे जाता है। और वो स्नेह और प्यार का परिणाम होता है कि वो आत्माएं ईश्वर के निमित्त उन आत्माओं के लिए बीज में पानी जैसे कि डालती रहती। तो मैं ऐसा कहूंगी, हम सब ब्राह्मण शिव बाबा के बच्चों का फर्ज बनता है कि हम उस आत्मा को योगदान देंगे। और प्यारे बाबा तो अपनी बच्ची को जरूर है शक्तियों से भरपूर करेंगे ही और भोग स्वीकार करेंगे। और हम सब बड़े प्यार से बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। चलो सभी मन को यहाँ से हटा करके मन को कह दो, चल उड़ जा ये पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। यही गीत चला दो आज, चल उड़ जा रे पंछी। तो हम सब आत्मा रूपी पंछी इस देह और देह की धरती से मन बुद्धि को हटाकर जा रहे हैं अपने सूक्ष्म वतन में बाप दादा को भोग स्वीकार कराने के लिए। अपने आप को एक सूक्ष्म आकारी फरिश्ता रूप में देखना, चमकता हुआ दिव्य पवित्र सितारा में आत्मा प्यारे बाप दादा के सन्मुख विराजमान। मन ही मन बाबा को यही शब्दों से संबोधित करो, प्यारे बाबा मेरे द्वारा लाया हुआ आज ये भोग प्यारे प्रभु स्वीकार कीजिए। जिसने जिस भी भावना से लगाता है, बाबा उनकी भावनाएं स्वीकार करता है। यहाँ तक बाबा आजकल कह रहे हैं कि आप अपनी स्थिति को भी इतना श्रेष्ठ बना लो
जो आपके सामने भी कोई अपनी भावनाएं लेकर आए तो उसकी भावनाएं पूरी हो जाए। सोचिए हम बच्चे अगर स्थिति बना ले तो ऐसा हो सकता है भगवान तो परम संपन्न संपूर्ण है, उनके सन्मुख तो जाते ही हमारी सभी मनोकामनाएं जो उचित हैं ड्रामा अनुसार अवश्य पूरी होंगी। तो चलो अपने बड़े ही प्यार से बाबा को भोग लगाए। Urban Company Freedom Seal. Get चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले। भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। तेरी याद
अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। ओम शांति। सबने भोग स्वीकार कराया। कल भी प्यारे बाबा को प्रातः भोग स्वीकार हुआ था और दिन में देरावाल नगर में सभी भोग लेने आ गए थे और शाम को यहाँ भी प्यारे बाबा के सब लाडले बच्चे भोग लेने के लिए आए थे। बड़ी खुशी होती है जब सब बाबा के बच्चे सन्मुख देखते हैं। दूर दूर रहते हैं, लगता है क्यों दूर दूर खड़े हैं, नजदीक आ जाए ना।
लेकिन दूरी भी बना के रखनी है, ये भी कहा गया है, इसलिए दूर भी कोई बात नहीं। लेकिन सब पूछते थे कि अब कब खुलेगा। मैं समझती हूँ कल या परसों हमारी आपस की मीटिंग होगी, इसमें जरूर हम डिसाइड करेंगे कि थोड़े थोड़े करके, जैसे यहाँ शुरू से 4 क्लासेस हुई हैं, मॉर्निंग में हुई हैं, फिर 8:30 बजे शुरू होती है, फिर शाम को 5:30 बजे होती है, फिर रात्रि को 7:30 बजे होती है। तो 4 क्लासेस तो शुरू से होती ही आई हैं। तो अभी देखते हैं 4 से एक आध बढ़ा सकेंगे तो बढ़ा भी देंगे। देखिए 4 क्लासेस में सभी तो पूरे नहीं आ पाएंगे, लेकिन थोड़े थोड़े करके बाबा के बच्चे, और ऐसा ना हो जाए कि इतनी आदत पड़ जाए घर में आराम से बैठे हुए हैं। मैं देखती हूँ अभी भी यहाँ भी कई बैठे हैं, बनियान भी पहन के बैठे हैं, कईयों ने अपना ऑन ही नहीं किया ताकि हम दिखाई भी ना दें और महावाक्य भी सुन लें। आराम से खटिया पर बैठे हैं, कोई बात नहीं, जैसे भी आराम से बैठे हो, बाबा के महावाक्य सुन रहे हो, इसमें बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये कहीं आराम सुख ऐसा ना लगे कि फिर अभी जाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं है, अभी तक तो जो आता है वो यही कहता है कब खुलेगा कब खुलेगा। इसलिए मैं समझती हूँ हम जल्दी खोलेंगे ताकि आप सभी के सन्मुख मुखड़ा हम देख सकेंगे। नहीं तो दूर दूर खड़े हैं, और दूसरा एक मुंह पर लगा लेना पड़ता है मास्क, मास्क से पता ही नहीं लगता कि वो चुप होके खड़ा है कि हंस रहा है कि रो रहा है, क्या कर रहा है। अपना भी मुंह पर मास्क लगा, उनका भी मास्क लगा, दिखाई तो देखा, मैं तो कई बार पहचान भी नहीं पाती वो है कौन। लेकिन वो थोड़ा सा उतारते हैं तो लगता है अच्छा ये फला है, तो मास्क से मुंह ही सारा ढक जाता है। चलो ये भी दिन, कहते हैं बाबा हमेशा कहते हैं वो भी दिन बड़े प्यारे थे, ये भी दिन बड़े प्यारे हैं। जो भी जैसा ड्रामा दृश्य है, हर दृश्य हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है, ऐसा समझकर हम निश्चिंत रहें। और तो प्यारे बाबा के बच्चों ने भोग लगाया। तो रानी बहन माला आपने रखी है ना, अब माला उनको पहना देंगे आप। और मैं देख रही हूँ मधु बहन ये सामने कौन रखे, मैं तो फूल रख के बैठी हूँ आज, फूल मैं दे देती हूँ भाई, बहुत सुंदर अपने बगीचे सुनो के। सुशील भाई का जरा दिखा दो। सुशील सुशील भाई भाई संयोग और दिखाओ। उनकी युगल भाई, उनकी बहन मम्मी ने शरीर छोड़ा है, उनका भोग लगा, बहुत अच्छा है। आप ये बहुत गुणवान बच्चे हो बाबा के, जो इस आत्मा को जल दे रहे हो। ये भी कोई भाग्य होता है जब भगवान के वतन में आप उनको इमर्ज करो। भाई ये बाबा के बड़े सिक्की लदे बच्चे हैं, जो बाबा के घर को साफ सुथरा बनाए रखने में बहुत सहयोग देते हैं, इसलिए गुप्त रतन निकले। तो लो भाई आप बहुत बगीचे से मोतिये के फूल पहली बार निकले थे, तो पकड़ो, दोनों हाथ करो, तो दोनों हाथ करो और हम मैं आपको फूल देती हूँ। ये है बहुत ही अच्छे बगीचे के मोतिये के फूल हैं। लो जी, जो बाबा को चढ़े वो आपको मिले, इससे और क्या बड़ी चीज हो सकती है। और भी सभी ने बाबा को भोग लगाया है। मैं देखती हूँ कईयों ने थाली रखी हुई है, भोग की थाली। वाह, किरण बहन, निर्मल बहन जी ने बहुत सुंदर भोग की थाली, और 2 पत्ते बड़े अच्छे रखे हुए, ऊपर फूलों के बीच में, पत्तों के बीच में फूल रखे हुए हैं, अच्छा सजाया हुआ है। अच्छा भी इन्होंने भी बहुत अच्छा नाम लेते जो भाई। हाँ चलो, बहुत सुंदर, राधा बहन ने भी सजाया हुआ है फूल, अच्छा, बहुत ही अच्छा है। बाबा को बड़े प्यार से स्वीकार कराया करो। मधु आपका तो दिखाई फूल दूर से दे रहे थे कि आपका गुलाब का चमकता हुआ फूल रखा हुआ है, भोग रखा हुआ है, बहुत ही अच्छा है बाबा को सब भोग। और हमारे भीमसेन भाई देखिए अकेले हैं लेकिन अपने प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, पुष्प स्वीकार कराते हैं, बहुत ही अच्छा है। किया ना बाबा ने स्वीकार। अच्छा, विमला बहन जी अपना दिखा रही है कि मैंने बहुत कुछ बना दिया हुआ है। वे महान है माताएं। अभी गुरुवार जन्माष्टमी होकर हटी है,
और अब गुरुवार का फिर भोग लगा रहे हैं। तो अपनी डॉली बहन ने भी अपना भोग हाथ में पकड़ लिया है। बहुत ही अच्छा है, बाबा को भोग लगाया हो हमारे प्यारे बाबा के विजय भाई अपने, और हैं विजय भाई, पूनम बहन। मालाएं तो बड़ी भारी लगाते हो, जरा पकड़ के दिखाओ माला कितनी बड़ी है। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। दिखाओ 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 भाई, माला लगता है बहुत सुंदर रूप से इन्होंने परोई होती है फूलों से बैठ के। बहुत ही अच्छा, प्यार से बनाई हुई है ना, इसलिए बड़ी सुंदर लगती है। वही बाबा को भोग लगाया, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, खुशी है। बाबा ने वतन में देख कर के आप लोगों को आशीर्वाद अवश्य देता ही है। लोग अपनी गणेश भ्राता जी और भारती बहन जी ने भोग की थाली उठा ली है। अच्छा, बाबा को भी ऐसे ही थाली उठा के भोग लगाया। गणेश भाई आपने उठाई या भारती बहन ने उठाई? आपने कह दिया होगा भारती बहन को, भोग तुम उठा लो, लगा मैं दूंगा, ऐसे किया होगा। चलो कोई बात नहीं, दोनों ने मिलकर बाबा को भोग लगाया, और क्या चाहिए। बहुत ही अच्छा है। सरोज बहन आप भी भोग लगा रहे हो। सरोज बहन का रोज भोग लगता है। अच्छी बात है, भोग बाबा को भोग नहीं लगाएं किसको। अच्छा भाई, ये करिश्मा, अपनी करिश्मा देखो, करिश्मा मम्मी करिश्मा की और कृष्णा दोनों ही हम बाबा को भोग लगाते हैं। बहुत ही सुंदर है भाई। फूल दिखाना, बड़े फूल अच्छे हैं। ओ हमारी अनीता भी आ गई। अनीता बहन आपने फूल कहाँ से लगा लिया? बगीचे से निकाल लिए अपने से? बड़ी अच्छी बात है। अभी बगीचे से निकाल के भी करिश्मा फूल दिखाओ अपने। फूल नहीं है आज? कोई बात नहीं है, आप कहो जी हम बैठे हैं ना फूल, हम बाबा के गले में पिरोए जाएंगे, और क्या चाहिए। नहीं, अच्छे फूल, खिले हुए फूल है दोनों, सुंदर। ओ हमारे दिनेश भाई, हमने भी कहा नाम क्या है बहन का? ललित, ननीता। मैं भी आपको तो ननीता नहीं कह पाती हूँ, कोई ललिता कहती हूँ, कभी कुछ है। ठीक है, कुछ भी कह दो, दिनेश भाई और मिसेस दिनेश कह देती हूँ, ठीक है। ठीक है, बहुत ही अच्छा। अच्छा जी, अपनी अंजू भी आ गई भाई। अंजू, अशोक क्या है इनका नाम? सुनील, अंजू, अंजू, अंजू बहन। अच्छा है, प्यारे बाबा को स्वीकार कराया ना भोग, बड़े प्यार से स्वीकार कराया। बाबा ने किया, क्या समझते हो? बाबा को कहा करो बाबा स्वीकार करो, और मुझे कोई बात बता दो, नहीं तो दीदी पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगी। ऐसे बाबा से बैठ जाया करो, जब तक बताए ना को मैं जाऊंगी नहीं। भले दीदी बहू पूरा कर ले, लेकिन मैं बैठी हूँ, मुझे बताओ, तो ताकि मैं कुछ सुना सकूंगी। ठीक है, तो बाबा बहुत अच्छी बात सुनाएगा। अच्छा, भोग दोनों लेके बैठे हैं। अच्छा भाई, भोग तो अदिति ने नहीं उठाया, भाई ने उठाया है। भोग भाई ने उठा लिया है, अदिति जो है ना उन्होंने भोग लगा लिया है, ऐसा कर लिया शायद। लेकिन जिसके हाथ में भोग होता है, बाबा पहले उसी को ही देख रहा होता है कि आया मेरा बच्चा, बच्ची भोग लेके। अच्छा भाई, प्यारे बाबा के अनूरे। वाह, कंचन रानी भी भोग लेके बैठी है। कितनी बड़े सुंदर सुंदर रुमाल बनाए हुए, भी क्रोशिया का रुमाल बना हुआ है। बहुत ही अच्छा है भी। कंचन रानी अकेली अकेली बैठी हो, अभी उसको रंग लगा के प्यारे बाबा का ऐसा बच्चा बना दो, जब भोग लगाओ तो को बैठो यहाँ आके भगवान जी को भोग लगना है। ठीक है। अच्छा जी, विपिन भाई, वाह विपिन जी, आप कहाँ से हो? म्यूट करो। हाँ, नागपुर से आप हैं? अच्छा, नागपुर से, बहुत ही अच्छी बात है भाई। बाबा को भोग लग रहा है, वतन में तो हम सब मिल जाते हैं ना जाके, सब बच्चे एक ही जगह पर बैठ जाते हैं। ये है भगवान की करामात, कि सारे विश्व के आत्माओं को एक सूत्र में बांध कर रखता है। अनीता हो गई। अनीता हो गई, अनीता का देखा भोग लगा, अनीता का भी। अच्छा जी, आप भी भोग लगा रहे हैं कि उनको? रमा जी स्वयं ही भोग में अर्पित हो गई। भगवान तो मुझे स्वीकार कर ले, बस इससे बढ़ के क्या चाहिए। अच्छा, अभी एक और महान, सुशीला महान विभूति एक और आई है। चलो जी, आपने किचन में भोग
किचन में भोग लगाया, भोग भी रखा, फूल भी रखे हैं, बगीचे से उतार कर रखे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा भाई, भगवान ने स्वीकार किया। ओह, रीटा मनचंदा जी ने भोग लगाया। वाह रीटा जी, आपने लगाया, बाबा को कहा बाबा स्वीकार कीजिए। बड़े प्यार से, जितने प्यार से कहोगे ना, बाबा उतने प्यार से स्वीकार करेगा। और आपको अनुभूति होगी कि बाबा ने मेरा भोग स्वीकार किया। आज तक तो मंदिर में घंटी बजा के रखाते थे, अब तो दाता हमारा भोग स्वीकार करता है। बहुत ही अच्छा है। अच्छा, हाँ सुशील कुमार का हुआ। हाँ, नहीं था तो। अच्छा जी, ये पिंक है, प्रीति बहन, प्रीति चावला नाम है, बाकियों का भी नाम लो ना। प्रीति चावला का ही नाम आता है, प्रीति चावला में सभी का नाम समाया हुआ हो जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। लो जी, परिवार हमारा आ गया। परिवार ना आए तो अधूरा लगता है ना थोड़ा। दो चार परिवार में मेंबर कम देखने में आ रहे हैं आज, शायद उठ गए होंगे। 3 3 6 7। हाँ, सोनल काम में गई होगी, तैयार हो रही होगी, जरूर है। रूपल कहाँ है? रूपल हाथ करो। अच्छा, ये कविता बहन आ गई है भाई, कविता की थाली आ गई, फूल आ गया, बहुत अच्छा है। सबने बाबा को इतने प्यार से, वो स्वीट बहन आ गई। स्वीट बहन भोग लगाया है क्या आज? है, लगाई हुआ है भोग। लगाना, भोग प्यार से लगाओ। और जब आप भोजन खाओ तो आप ये समझो मेरी दवाई है ये। तो प्यार से भोजन खाओ, बाबा की याद में रह कर खाओ, इसका बहुत फर्क पड़ेगा। आपको तो ये चाहिए। लो जी, हमारे मनचंदा जी की बहन, मुझे मालूम है इनका नाम, गीता बहन जी हैं। गीता बहन जी, भोग लगाया या वैसे ही दिखा रहे हैं? लगा रहे हैं भोग। अच्छा, बहुत ही अच्छा भाई। सभी बाबा को, बाबा के बच्चे हो। मंजू बाला जी, मंजू बाला जी, आपने बाबा को भोग लगाया? नहीं लगाया? मन से लगाओ जरूर। मन से एक बार कह दो। बाबा कहते हैं मुझे केवल आपके मन की आवाज चाहिए। वो पतीला ही अपना वही रख लिया, चिरमची पूरी रख दिया, भगवान जी इसी में खा लो। नहीं भाई, भगवान के लिए तो छोटी सी थाली, छोटी छोटी 2 डिब्बियां, छोटा सा गिलास, ऐसा तो रखो। नहीं, ये अच्छा नहीं लगेगा। बाबा कहेगा बच्ची पतीला ही उठा के ले आई मेरे पास। अच्छा, लक्ष्मी जी कहाँ से आ गई? लक्ष्मी जी, नारायण जी, क्या हाल है? श्री लक्ष्मी नारायण है ये हमारा, डबल सर्विस करने वाला है। ये भोग स्वयं ही भोग में अर्पित हो गई है आज। अच्छी बात है। और अब अलका जी, लो भी सभी दिखा रहे हैं अभी आज तो। अच्छा भी, अलका बहन भोग लगा रही है सब ईश्वर को। और अपनी इंदू जी, ये इंदू बहन, क्या हाल चाल है? कोई बात नहीं, तन ठीक नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। इसको डॉक्टर ठीक करेगा, मुझे तो मेरा सर्जन ठीक करने वाला बैठा है। कभी भूलना नहीं इस चीज को, जरूर याद रखना। अपनी संतोष बहन, संतोष बहन कहाँ बैठे हो? मस्ती में बैठे हैं थोड़ा तो। ठीक है। ओ, अनिल भाई आए भाई। अनिल भाई मीरा बहन है। ठीक है अनिल, बहुत ही अच्छा। मीरा बहन ने भोग में फूल रखा हुआ है, भोग लगा रहे हैं, अच्छी बात। प्रभा बहन है, प्रभा बहन और अशोक भ्राता जी, भोग लगा हुआ है। अच्छा, मम्मी बेटी आ जाए। सानिया जी, और सानिया, भोग बनाया किसने था, मम्मी ने या आपने? बनाया आपने ही था। अच्छा, चलो खिलाना मम्मी को याद से, प्यार से कहना मम्मी बाबा ने स्वीकार किया, अब आप करो फिर मैं करूंगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा जी, ये बाबा के दमयंती बहन की, मुझे तो पता है बहू बेटा, इतना पहचान है मुझे। अच्छा भाई, बहुत ही सर्विसेबल बाबा के नूरे रतन है। थाली दिखा रहे हैं भाई, आपका भोग तो बाबा के घर भी लगता ही रहता है। ऐसे महान विभूतियां हैं आप, इसलिए बाबा ने आपका भोग स्वीकार जरूर किया है। लो जी,
हमारे परिवार आ गया। गगन भोग कहाँ है? भोग लगाया नहीं है, बीच में तीनों खाली बैठे हैं। वो भोग है। वाह वाह, भोग है। अच्छा, भोग गगन भाई किसने बनाया, किसने था? दादी ने बनाया। दादी ने बाबा की याद में बनाया ना, तो बाबा जरूर स्वीकार करेगा। अच्छी बात है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, मधु ने भी भोग बनाया हुआ है। ओम शांति है। मधु का भोग भी बाबा ने, बस अपने बाबा से पूछ लिया करो, बाबा स्वीकार कर लिया ना आपने, बाबा आप स्वीकार करोगे हम खाएंगे, तो ये भोग नहीं, ये हमारे लिए एनर्जेटिक चीज बन जाएगी ऐसी, जो हम विघ्न विनाशक स्थिति को प्राप्त कर जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा। लो भी एक वो कविता, ये दूसरी कविता है भोग। अच्छा, अच्छा, कविता शक्ति नगर वाली। वाह, मैंने कल कविता को देखा ही नहीं, मैं रात को कह रही कविता नहीं आई, तो फिर सबने बताया नहीं कविता आई थी, वो लेकर गई है जन्माष्टमी का भोग। अच्छा, भी सभी परिवार भी साथ, और ये हमारी गायत्री जी आ गई हैं। गायत्री भोग की थाली रखी हुई है, बहुत ही अच्छा गायत्री। अच्छा, बाबा ने स्वीकार कर लिया, आगे से आप सब बाबा को करा दो, बस इतना ही, उसमें मैं भी साथ वतन में ही आप सबका भोग देख लूंगी। ये सब भोग लेके वतन में पहुंच गए हैं। ठीक है, अर्चना बहन जी आई है। अर्चन, हाँ, अर्चना ने भोग बनाया, अर्चना भी भोग लगा रहे हैं। बहुत अच्छा है अर्चना जी, भोग बना हुआ है, भोग लगा रहे, डिब्बियां हैं, बहुत ही प्यार से बनाया है, तो प्यार से लगाओगे तो ईश्वर स्वीकार जरूर करेगा। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए जी, और महारथी हर्षिमा। अच्छा, आपने भोग क्या लगाया? अपने आप को ही बाबा के अर्पित किया होगा कि बाबा मैं ही तेरे आगे अर्पित हूँ। म्यूट करो तो आवाज आएगी, नहीं तो आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति दीदी, इधर अभी वेडनेसडे की शाम है, रात है, तो दिन में पूछ करती हूँ। अभी मैं यूएस में हूँ, तो इधर शाम है।